नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं लुसेंट सीरीज का 11वां सेट। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका मैंने पहले लिस्ट बना दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव, जिसे संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन सा तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। ये जो अजितनाथ दूसरे तीर्थकर थे। अजितनाथ कौन सा तीर्थकर थे? दूसरे तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। याद रखिएगा, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर एवं 24वें तीर्थकर? महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगीति, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वो किया था महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप ने। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। अगला प्रश्न है, किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? जो बौद्धवाद के प्रचार के लिए भाषा का प्रयोग किया गया था उस कौन सा भाषा था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का किया गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कहां पे? पावापुरी में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में महावीर की जो मृत्यु होती है पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में होती है। और जो जन्म हुआ है, कब हुआ था जन्म? 540 ईसा पूर्व में। जो महावीर की मृत्यु हुआ, जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में जन्म होता है और मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो का जो नारा था वो महावीर स्वामी ने दिए थे। किसने दिए थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो देखिए बता दिया है, महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। वो किसने बनाया था? चालुक्य शासक ने बनवाया था। किसने बनाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था वल्लभी, गुजरात में। कहां हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी, गुजरात। और यदि पहला जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहां हुआ था? पहला पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरा वल्लभी, गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की जो माता थी वो कौन थी? त्रिशला थी। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशला। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उसकी पुत्री का नाम अनुजा प्रिया दर्शनी। क्या था महावीर की पुत्री का नाम? अनुजा प्रिया दर्शनी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को।
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो जो अशोक के शासनकाल में हुआ था, नेपाल में भी बौद्ध धर्म का आगमन हो चुका था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कि कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो कौन जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है? देखिए, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, सूत पिटक है। तो जो त्रिपिटक में अंग में कौन शामिल नहीं है? जातक को शामिल नहीं किया गया है। तो त्रिपिटक में कौन कौन से अंग शामिल है? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहां से? सॉरी, इसमें ये बना लीजिए कि भारत में सबसे प्राचीन स्तूप, यहां कर लीजिए प्राचीन स्तूप, ठीक है, रखिएगा। सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? वो है सांची। सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची, जो अशोक ने बनवाए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांची। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो बुद्ध जो थे वो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा, बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में। कहां दिए थे पहला उपदेश? सारनाथ। लेकिन जो सर्वाधिक उपदेश की बात करेगा तो कहां? श्रावस्ती में। याद रखिएगा, श्रावस्ती में। इसलिए राइट आंसर कहां हो, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो सिद्धार्थ को यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बौद्ध गया में। कहां हुई थी? बौद्ध गया में, बोधि वृक्ष के किनारे। और आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हुआ था? अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे? नदी का आपको नाम बताना है। जो हुआ था वो कहां हुआ था? गया में हुआ था, महाबोधि वृक्ष के किनारे हुआ था, महाबोधि वृक्ष के नीचे। सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिए थे। और याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक जो है किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर? रिपीट क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। जो जैन धर्म के जो 20 तीर्थकर थे, वो जो 20 तीर्थकर के जो निर्वाण की प्राप्ति हुआ था वो पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जो झारखंड में स्थित है वहां पे हुआ था। जो 24 में से 20 तीर्थकर के जो निर्वाण की प्राप्ति हुआ था वो पारसनाथ की पहाड़ी पे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? वो पाटलिपुत्रा में किया गया था। कहां किया गया था? पाटलिपुत्रा में किया गया था। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था कहां हुआ था? किसके? पहला जो हुआ था वो हुआ था कहां पे? राजगिरा में। कहां पे हुआ था? पहला हुआ था राजगिरा में। और तीसरा कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। और मृत्यु जो हुआ है 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में मृत्यु इसकी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? तो बुद्ध जो है अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? कुशीनगर में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलिपुत्र गोसाल, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल।
अगला प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। याद रखिएगा, वल्लभी जो हुआ है गुजरात में पड़ता है, जहां पे द्वितीय महासभा का जैन महासभा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था? जो महावीर थे वो जैन संघ की स्थापना जो किए थे वो पावापुरी में किए थे। कहाँ किए थे? पावापुरी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावा। नेक्स्ट प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आप बताइए, क्योंकि इसका पिछला क्वेश्चन में आया हुआ था, इसलिए रिपीट क्वेश्चन है। इसको आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है? रंगपुर है सौराष्ट्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सौराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। जो सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता का खोज किया था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल जो थे पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है? जो रोपड़ जो स्थित है, रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा, रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब पे रोपड़ स्थित है। और किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, सतलज नदी किनारे। और जो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। और जो रावी नदी किनारे हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी किनारे। किसकी नदी किनारे? इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। हड़प्पा रावी नदी किनारे हो जाएगा। सिंधु जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। सतलज रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी किनारे। इसमें पूछ रहा है मांडा किस नदी किनारे स्थित, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहां से पता चलता है? वो धौलावीरा से पता चलता है, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है? रोपड़ जो है किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी। रोपड़ जो है किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा, रोपड़ जो है कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। सोना, चांदी, तांबा, कांसा एवं टीन एवं शीशा से क्या थे? वो परिचित थे, लेकिन परिचित नहीं थे पूछ रहा है, तो लोहा से वो परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो दिया हुआ है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, लोहा की जो है प्राप्ति नहीं हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थल में लोहा की प्राप्ति हुई थी? नहीं हुई थी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में। सतलज नदी किनारे स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में। घग्घर नदी कौन सा नदी?
घग्घर नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे जो बड़ी इमारत मानी जाती है कौन सी थी? विशाल स्नानागार या तो धन्य कोठार, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों के टिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। माउंड ऑफ डेड, डेड ऑफ जो है मृतकों का टिल्ला का नाम से किसको जाना जाता है? मृतकों का टिल्ला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के घर किसे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पकी ईंट। आंसर क्या है? पकी ईंट के द्वारा इसका जो सिंधु सभ्यता घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, यह सुनियोजित शहर के लिए ही जाना जाता था। किस लिए जाना जाता था? सुनियोजित शहर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। किस जिला में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला, याद रखना कि इसमें जो होगा सिंध प्रांत के लरकाना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित हुआ था सिंध मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। कब किया था? 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा गया है? वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो क्या था? त्रिभुजाकार था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साइज कहां से मिला है? वो मिला है कालीबंगा। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो स्थित है राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में, घग्घर नदी के किनारे। कहाँ पे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन। कहाँ पे? राजस्थान में। गुजरात में लोथल। कहाँ है गुजरात में? लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष में जो मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं? जो फोटोग्राफी में मुख्य रंग से प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है लाल, नीला और पीला। फोटोग्राफी में कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल, नीला, पीला। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब दल बदल कानून से संबंधित है, या दल बदल कानून कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून आया था। वो किस अनुसूची में वर्णित है? 10वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। किसने किया था न्यूट्रॉन का खोज? जेम्स चैडविक ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, और थॉमसन की खोज थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में
इलेक्टिंग एक्ट पारित किया गया था। और ये 1793 दिया गया है। 1793 अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो हुआ था लॉर्ड किसके काल में हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त का लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। और इलेक्टिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन के लिए उपयोगी है? तो कपास उत्पादन के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी की बहुलता किस राज्य में है? गुजरात में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास उपजाऊ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। किसने किसका खोज किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का पौधा है। कौन सा पौधा है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? वह पौधा कौन सा है? साइकस का पौधा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साइकस। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल है उसकी कोशिका जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था, क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था वो किसने किया था? वो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। इसलिए राइट आंसर पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक का खोज किया था। किसने किया था? केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फ्लेमिंग क्या था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। लीवेनहॉक जीवाणु का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की खोज मैंने पहले बता दिया, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? भारत में दास प्रथा के जो अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन, और फलों का अध्ययन जो बात किया जाए तो पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में 1799 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहां गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। 1799 में इसको टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यानी गौतम बुद्ध का जो पहले गुरु थे कौन थे? अलार कलाम थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, वो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनु। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्त है। और 10,400
62 जो है वो ऋचाएं हैं। कितने हैं ऋचाएं, यानी कि मंत्र कितने हैं 10,462। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य का चर्चा किया गया है। सामवेद में संगीत का आदि ग्रंथ। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द को प्रयोग किया गया है। जो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो किया गया ऋग्वेद में वो इंद्र के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है, इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी किनारे स्थित है। वो हो जाएगा रोपड़ जो है सतलुज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल रंग का उपयोग हुआ। कौन सा रंग का, लाल रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है। भारत में स्थित है कौन सा, लोथल। कहां स्थित है, गुजरात में। कहां पे स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर। कहां पे स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किए थे। कब किसने किया था खालसा पंथ की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। किसने किया था, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु अर्जुन देव जो थे, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का इसका निर्माण किसने कराया था, अर्जुन देव, जो गुरु के सिख गुरु 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। हुमायूं नामा की जो रचना किया था गुलबदन बेगम ने किया था। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध का गुरु, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। कौन थे गुरु, गौतम बुद्ध का गुरु का, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, इसको अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए गुरु कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। और महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है। तो मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है कहां पे, रेटिना पे बनता है। कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। आयरिस के कारण किसी का रंग जो होता है, रंगों का निर्धारण जो होता है आंख का, वो आयरिस के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग क्या है। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।